हाँ जी बच्चों, अब हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट इवेंट कह लो। हमारा एक इवेंट ये वाला पूरा खत्म हो गया, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। ठीक है, पॉलिनेशन भी प्री फर्टिलाइजेशन में ही था। अब हमारा इसमें नेक्स्ट इवेंट हम पढ़ने वाले हैं फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या है, इसमें देखो फर्टिलाइजेशन में क्या है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। इससे रिलेटेड सारे इवेंट्स होंगे, जो भी होगा वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो इट इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। ये हम पढ़ चुके हैं, इसको छोड़ दो। हाँ, टू फॉर्म डिप्लॉयड जाइगोट विद इन द एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक का दूसरा नाम कोई बता सकता है क्या है? क्या बोल सकते हैं? यस, फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो फीमेल गैमेटोफाइट। अब इसमें देखो, इस लाइन में भी ध्यान से देखो, एम्ब्रियो सैक, ये जाइगोट ओवरी के कौन से पार्ट में बनेगा, या ओव्यूल के कौन से पार्ट में बनेगा? एम्ब्रियो सैक। ठीक है, तो जाइगोट हैप्लॉयड होगा या डिप्लॉयड होगा? ये भी देखो, मेल एंड फीमेल गैमीट जो होंगे वो दोनों के दोनों हैप्लॉयड हैं, दोनों के दोनों फ्यूज होंगे। फ्यूज होकर के क्या बनाएंगे? जाइगोट। जाइगोट क्या होगा? डिप्लॉयड। कहाँ पे हो रहा है ये प्रोसेस? एम्ब्रियो सैक के अंदर, यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट। यहाँ पे आप लिख लो ब्रैकेट में फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, इन एंजियोस्पर्म्स the male gametes are carried to the egg by a pollen tube and this process is called as siphonogamy। हम यही देखते हैं ना कि जो मेल गैमीट्स है ये कौन लेकर के आ रहा है? ये pollen tube। this process is called as siphonogamy। when male gametes are carried by pollen tube, this process is called as siphonogamy। growing pollen tube derives its nutrition from tissue of style and sigma। हम पहले भी पढ़ चुके हैं। length of pollen tube varies from few mm to 45 सेंटीमीटर। तुमने देखा ही ना, मेज के अंदर 45 सेंटीमीटर पॉलन ट्यूब इतना लंबा ग्रो कर सकती है। उसके जो होते हैं ना छल्ली के अंदर बाल देखे होंगे ना तुमने, वो सिल्क, उस सिल्क के अंदर से जाती है पॉलन ट्यूब टू फर्टिलाइज। समझ आ गई ये बात? क्लियर हो गई ना? अब हाँ, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब कहाँ कहाँ से हो सकती है? मोस्टली एंटर थ्रू माइक्रोपाइल। मोस्टली माइक्रोपाइल में से हम जहां भी देखो डायग्राम में यही दिखाते हैं, माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर हो रही है मोस्ट ऑफ द केसेस में। बाकी तो बहुत ही रेयर हैं, मोस्ट कॉमन यही है। ठीक है, मोस्टली थ्रू माइक्रोपाइल कॉल्ड एज पोरोगैमी, उसको बोलते हैं पोरोगैमी। लेस कॉमन थ्रू कैलाजा, बहुत रेयर है कैलाजा के थ्रू एंटर होना, तो बोलेंगे कैलाजोगैमी। लेकिन रेयर थ्रू इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट से एंटर कर जाती है, बहुत रेयर है ये। मैंने एग्जाम्पल तो ऐड ही नहीं किए इसमें, तुम्हारे इसमें नहीं दिए हुए हैं। तो ये है मीजोगैमी। अगर इंटेगुमेंट्स के थ्रू एंटर करे मीजोगैमी, कैलाजा के थ्रू एंटर करे कैलाजोगैमी, माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर करे तो बोल देते हम पोरोगैमी, जो कि यही है मोस्टली कॉमन। ठीक है, क्लियर है? सिनर्जिड्स डायरेक्ट द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। सिनर्जिड्स डायरेक्ट द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। द टिप ऑफ, ये डायग्राम भी हम पहले पढ़ चुके हैं बच्चों, वही सेम डायग्राम है। इसके अंदर देखो, यहाँ से एंटर हुए मेल गैमीट्स दोनों आ गई है। इसको मैं थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देती हूँ। ये देखो, ये दोनों मेल गैमीट आ गए। ठीक है, मेल गैमीट। ये देखो, ये पॉलन ट्यूब है बच्चों। अगर हम देखें ध्यान से, दिस इज पॉलन ट्यूब। ठीक है, एक बार दोबारा बनाना चाहोगे मेरे साथ बनाओ, इसको पता लगेगा तुम्हें। देखो, ये है एम्ब्रियो सैक, यहाँ पर आप दिखा दो ये सिनर्जिड, दोनों सिनर्जिड हो गई। यहाँ पर ये एग सेल है, ये एग सेल है बच्चों, ये वाला। ठीक है, ये एग सेल है, और ये दिखा दोगे फिलिफॉर्म अपरेटस। समझ आ रही जैसे जैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ? पहले हमने
बॉडी बना दी एम्ब्रियो सैक की, फिर 2 सिनर्जिड दिखा दिए, फिर हमने एग सेल दिखा दिया, ये मैंने दिखाया फिलिफॉर्म अपरेटस। अब उसके बाद दिखा दो, यहाँ से एंटर कर रही है पोलन ट्यूब, किसके थ्रू? फिलिफॉर्म अपरेटस के थ्रू, और फिर यहाँ से एंटर करके ये दोनों ये आ गए मेल गैमीट्स। ठीक है, मेल गैमीट्स आ गए, और यहाँ पर ऑलरेडी पड़े हुए हैं पोलर न्यूक्लियाई, ये है पोलर न्यूक्लियाई। क्लियर है? ये वाला डायग्राम आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, सिंपल है ये। नाउ the tip of pollen tube enters into one of the synergid and it bursts and releases its content, male gametes इसमें डाल दिए, that is 2 male gametes and 1 tube nucleus, synergids and vegetative और tube nucleus degenerate। जैसे ही फर्टिलाइजेशन के लिए ये एंटर करेंगे मेल गैमीट, तो सिनर्जिड जो है वो डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी बच्चों, ये मतलब डीजनरेट होगी, इसको मैं ऐसे दिखा देती हूँ, दोनों सिनर्जिड्स डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, सिर्फ क्या रह जाएगा? एग सेल, एग सेल, ये दोनों सिनर्जिड डीजनरेट होंगी, एग सेल और मेल गैमीट रह जाएंगे, पोलर न्यूक्लियाई और मेल गैमीट रह जाएंगे, जो हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, हाँ जी, आज हम पढ़ने वाले हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, आज हम डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, डबल फर्टिलाइजेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड यूनिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स। और इसमें होता क्या है? पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ द गैमीट्स इन द एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। यहां तक हम जान चुके हैं कि इसमें 2 मेल गैमीट्स बनते हैं और दोनों ही इसमें फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, और दोनों क्या क्या बनाएंगे वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक हमें एक बात पता है कि एक मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज करके क्या बनाता है बच्चों? बताओगे क्या स्ट्रक्चर बनाता है जब मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज करता है? जाइगोट बनता है, जो कि एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है और फिर बाद में प्लांट बनाएगा। पता है ना ये बात? दूसरा मेल गैमीट क्या बनाता है ये पढ़ने वाले हम इसमें, राइट? तो इसमें एक तो यही बात याद रखनी है आपने, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि पिक्यूलियर फीचर है ये एंजियोस्पर्म्स का। ठीक है, यूनिक फीचर है ये एंजियोस्पर्म्स का। क्लियर? अब मैंने यहां पर आपको एक ओव्यूल का डायग्राम बनाया हुआ है, जो कि ऑर्थोट्रोपस है या एनाट्रोपस। देख के बताओ विक्रम, ऑर्थोट्रोपस है या एनाट्रोपस है ये ओव्यूल? ऑर्थोट्रोपस दिख रहा है? बोलो बोलो बोलो, शाबाश। ऑर्थोट्रोपस किसको बोलते हैं? जब माइक्रोपाइल ऊपर हो। ये एनाट्रोपस है, इसलिए माइक्रोपाइल इसमें ये है, नीचे है। अब समझ में आ गया विक्रम? ये माइक्रोपाइल है। ठीक है, ये वाला, एक मिनट, ये वाला माइक्रोपाइल है। जब माइक्रोपाइल नीचे है, मतलब ये वाला ओव्यूल ऐसे नहीं है, ऐसे होता तो माइक्रोपाइल ऊपर होता, ये ऐसे है, ऐसे है। ठीक है, ये देखो ऐसे है ना, ये ऐसे बना हुआ, तो कैलाज़ल एंड ये ऊपर वाला है, और ये इसको भी हम येलो से ही लिख देते हैं, ये कैलाज़ल, ये कैलाज़ल एंड है, यानी इसको बोलेंगे कैलाज़ा। ये माइक्रोपाइल है, ये आउटर इंटेगुमेंट और ये इनर इंटेगुमेंट। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट। क्लियर? अब उसके बाद इधर आओ, जो बीच वाला स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है वो क्या है ये बताओगे जरा? ये वाला स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते बच्चों? दिस इज एम्ब्रियो सैक, यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, इसको बोलेंगे हम फीमेल गैमेटोफाइट यानी एम्ब्रियो सैक। एंड दिस इज मेच्योर एम्ब्रियो सैक, मीन्स बिफोर फर्टिलाइजेशन का एम्ब्रियो सैक है, जिसमें ये पूरा क्लियर स्ट्रक्चर नजर आ रहा है।
अब मुझे कौन बताएगा ये कितने सेल्ड दिखाई दे रहा है और कितने न्यूक्लिएट दिखाई दे रहा है? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट, है ना। मेच्योर एम्ब्रियो सैक 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट होगा। ये दिख रहा है कैसे? 3 एंटीपोडल्स, 2 सिनर्जिड, 1 एग सेल एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई, राइट। इसमें से इस पूरे एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या कोई ऐसा सेल है जो कि डिप्लॉयड है? डिप्लॉयड कौन सा स्ट्रक्चर है इसके अंदर? क्या एंटीपोडल है, क्या एग सेल है, क्या सिनर्जिड है? बोलो बोलो बोलो, शाबाश। कौन सा है डिप्लॉयड? ये सेंट्रल सेल के अंदर, ये सेंट्रल सेल डिप्लॉयड है। तुम ये कह सकते हो ये पोलर न्यूक्लियाई डिप्लॉयड है, बाकी सारे के सारे क्या है? हैप्लॉयड। ठीक है, क्लियर है ना? बाकी सारे के सारे हैप्लॉयड है, राइट। अब मुझे कौन बताएगा एक और बात, व्हाट इज द प्लॉयडी लेवल ऑफ आउटर इंटेगुमेंट? प्लॉयडी लेवल ऑफ आउटर इंटेगुमेंट डिप्लॉयड। प्लॉयडी लेवल ऑफ फ्यूनिकल, ये फ्यूनिकल है, डिप्लॉयड। ठीक है, सिर्फ जो एम्ब्रियो सैक के अंदर के सेल्स है ना, एक्सेप्ट दिस पोलर न्यूक्लियाई, सारे के सारे हैप्लॉयड है। तो आपको एग्जाम में एक तो ये बहुत आता है क्वेश्चन, प्लॉयडी लेवल पूछे जाते हैं, किसी का भी दे देंगे और आपको बताना हो। ठीक है, तो चलो ये बच्चों ये सारा स्ट्रक्चर जो देख रहे हो ये है बिफोर फर्टिलाइजेशन, बिफोर फर्टिलाइजेशन। अब हम बनाएंगे एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, राइट। फिर बनाएंगे मतलब ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन तुम कह सकते हो, और फिर बनाएंगे हम आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या क्या बना। ठीक है, चले मेरे साथ साथ ड्रॉ करना, फिर ये साथ साथ ड्रॉ करते जाओ, बीच में छूट जाए तो बाद में कर लेना, शेयर कर दूंगी मैं ये, क्लियर। तो चलो हम अब बनाएंगे। अब मैं क्या करूंगी, पूरा डायग्राम नहीं ड्रॉ करूंगी, ठीक है। अब मैं सिर्फ एम्ब्रियो सैक को बाहर निकाल के ड्रॉ करूंगी, ओनली एम्ब्रियो सैक, क्लियर ना। तो ये जरूरत नहीं है, अब ये तो मैंने दिखाने के लिए कि कैलाजल एंड कौन सा है, ये कौन सा है, जस्ट इसके लिए बताया। अब मैं सिर्फ ये निकाल के ड्रॉ करूंगी। तो ये देखो पिंक कलर से ही ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमारा, चलो बच्चों ये मैंने दिख रहा है, ये थोड़ा सा बड़ा बना दिया, थोड़ा और बड़ा दिखा देती हूँ ताकि बेटर हम इसका वो, चलो ये मैंने एम्ब्रियो सैक, और इसके अंदर हम यहाँ पे दिखा देंगे वही सेम सिनर्जिड्स। क्लियर है बच्चों, सिनर्जिड्स दिखा दिया यहाँ पर, बल्कि यहाँ पर और यहाँ बीच में क्या पड़ा था बच्चों, इसको मैं डिफरेंट कलर से दिखाऊंगी, ये पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। और ऊपर क्या दिखाना है मुझे, एंटीपोडल्स। ये एंटीपोडल्स हो गए, ये पोलर न्यूक्लियाई हो गए, और ये सिनर्जिड्स हो गए। अब यहाँ पे मुझे एग सेल भी दिखाना है, मैं सेम कलर से ही दिखा देती हूँ, ये है बच्चों एग सेल, ठीक है, ये हो गया एग सेल। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये देखो यहाँ पर आ गई पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब आ गई। पोलन ट्यूब ने के अंदर का कंटेंट इसके अंदर जा चुका है, तो क्या होता है उसमें से जो मेल गैमीट है वो इस एग सेल, एक मिनट इसको एग सेल को भी हम लेबल कर दे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ये एग सेल, ठीक है। ये है एक मेल गैमीट आ गया यहाँ, और एक मेल गैमीट आ गया पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करने के लिए। 2 मेल गैमीट थे ना, तो ये मेल गैमीट, दिस इज 1 मेल गैमीट and this is another male gamete। बच्चों क्लियर हो गया ये, ठीक है। और ये पोलर न्यूक्लियाई है, इसको मैं दोबारा फिर से लिख रही हूँ, ओके मुझे ये पोलर न्यूक्लियाई है, जस्ट अ सेकेंड। पोलर न्यूक्लियाई को आप सेकेंडरी न्यूक्लियस भी लिख सकते हो। क्लियर, क्लियर है बच्चों, पूरा आएगा या नहीं आएगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा अब इसमें क्या होगा, ये पोलन ट्यूब है, and this is the diagram of embryo sac during
embryo sac during fertilization. They are about to fertilize. अब इसमें जो एक और चीज़ मैं दिखा दूं, दिस इज कॉल्ड एज एग सेल. अब यहाँ पर एक जो मेल गैमीट है वो एग सेल के साथ फ्यूज करेगा. इधर ध्यान देंगे बच्चों, दूसरा मेल गैमीट जो है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा. तो दो तरह के फ्यूजन हो गए ना यहाँ पर. तो एक तो इसके साथ ये फ्यूज कर रहा है, ये देखो, एक ये इसके साथ फ्यूज कर रहा है और एक ये इसके साथ फ्यूज कर रहा है. जो इसके साथ फ्यूज कर रहा है उसको बच्चों बोलते हैं सिनगैमी, और जो इसके साथ फ्यूज कर रहा है उसको बोल देते हैं हम ट्रिपल फ्यूजन. क्यों बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, कौन बताएगा? क्योंकि 3 न्यूक्लियस हो गए ना, 2 ये हो गए, 1 ये हो गया. मतलब 2n ऑलरेडी ये था ही, और ये 1n ये हो गया. कितने n हो गया? 3n कोई स्ट्रक्चर बनेगा. क्या बनेगा वो देखते हैं. इसी तरीके से ये 1n था मेल न्यूक्लियस, और ये जो मेल गैमीट और ये जो एग सेल है, ये इसका प्लॉइडी लेवल बताओ 1n. तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा? 2n जाइगोट. क्लियर? समझ आ गई ये बात? तो अब इसमें हम देखेंगे, मतलब 2 तरह के जो फ्यूजन हुए, एक हुआ सिनगैमी और दूसरा हुआ ट्रिपल फ्यूजन. सिनगैमी ट्रिपल फ्यूजन, दो फर्टिलाइजेशन हो गए ना, सिनगैमी ट्रिपल फ्यूजन. इसीलिए इसका नाम हमने क्या रख दिया? डबल फर्टिलाइजेशन. हाँ जी बेटे बोलो. क्या इसमें? नहीं, एंटीपोडल से कोई फ्यूज नहीं करेगा. एंटीपोडल डीजनरेट हो जाएंगे. अभी तो सिनर्जिड भी डीजनरेट ही हो जाने हैं. समझ आ गई बच्चों? सिनर्जिड को यहीं से आप डीजनरेटिंग दिखा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, हम आगे दिखाएंगे, कोई बात नहीं. ये एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन है. अब हम देखते हैं इनसे बनता क्या क्या है, क्या क्या स्ट्रक्चर बने, अब हम ये देखेंगे. ठीक है, नेक्स्ट डायग्राम चलो हम बनाते हैं. अब नेक्स्ट इसी से बना लेते हैं, ज्यादा ही रंग बिरंगा डायग्राम हो गया. ठीक है, राइट. अब इसमें हम दिखाएंगे ये क्या क्या स्ट्रक्चर बनते हैं. अच्छा, एक तो ये चलो जी, ये डीजनरेट हो गए, बस इसको ये लिख दो, डीजनरेटिंग एंटीपोडल्स. डीजनरेटिंग एंटीपोडल्स, राइट. डीजनरेटिंग एंटीपोडल्स. अब देखेंगे हम क्या आएगा इसके अंदर, क्या बनेगा. अब इससे क्या स्ट्रक्चर बनेगा, इससे क्या स्ट्रक्चर बनेगा. जैसा कि मैंने बताया, सिनर्जिड का भी कोई रोल नहीं रह गया. सिनर्जिड ने बस एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब करना था. ठीक है, तो अब ये सिनर्जिड भी गई, इसकी जगह क्या स्ट्रक्चर बना ये देखो. मैं यहां पर तुम्हें ऐसे दिखाऊंगे. ये बच्चों क्या बोलेंगे स्ट्रक्चर को जो ये बना है, क्या बोलेंगे इसको? जाइगोट. जाइगोट विल बी 1n, 2n और 3n. रिमी 2n. यस, बन गया जी. मतलब इट इज द रिजल्ट ऑफ सिनगैमी. रिजल्ट ऑफ सिनगैमी. क्लियर है? चलो अब उसके बाद ऊपर भी देख लेते हैं हमें क्या स्ट्रक्चर बना जहां पर ये फ्यूज करे. वो दिखाया नहीं मैंने क्योंकि सिनर्जिड हो गई डीजनरेट, राइट. यहां पर अब हम ऐसे दिखाएं. मैं कैसे दिखाऊं इसको? चलो ऐसे ही दिखा लेंगे ताकि पता लगेगा हमें ये फ्यूज कर रहे हैं दोनों. चलो ये क्या बन गया बच्चों बोलो? इसको बोलते हैं हम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. मैं पूरा नहीं लिख रही हूं, तुम लिख लेना पूरा. और इट इज, आगे भी लिखा हुआ है 3n, क्योंकि इसमें 3 न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करते हैं. समझ आया कैसे प्रिंस? 3 न्यूक्लियस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए इसको ये बन जाएगा 3n. क्योंकि इसमें 2 न्यूक्लियस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए बन जाएगा 2n. ठीक है. नाउ अगेन क्वेश्चन इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस.
क्योंकि इसने आगे जाकर के एंडोस्पर्म बनाना है, ये इसका पिक्यूलियर फीचर है। ठीक है, एंडोस्पर्म बनाना है। एंडोस्पर्म उसमें भी बनता है जिम्नो में, लेकिन उसका मेथड अलग है, इसमें अलग है। ये इसका पिक्यूलियर है, याद रखो। अब इसमें देखो, एक फर्टिलाइजेशन से बना जाइगोट, देखो कितने सारे क्वेश्चन हो गए। एक फर्टिलाइजेशन से बन गया जाइगोट, दूसरे फ्यूजन से बन गया प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इस फर्टिलाइजेशन को हम बोलते हैं सिनगैमी। इसको बोल देते हैं ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि इसके अंदर 3 न्यूक्लियस है। इससे जो स्ट्रक्चर बनेगा वो 3n बनेगा, इससे जो स्ट्रक्चर बनेगा वो 2n बनेगा, राइट। फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट अकर्स एट माइक्रोपाइलर एंड, फॉर्मेशन ऑफ PEN occurs inside central cell, and antipodals become degenerated and synergids also become degenerated. Synergids, filiform apparatus सब degenerated. ठीक है, सब कुछ डिजेनरेट हो जाएगा, सिर्फ ये बचा और ये बचेगा अंदर, बाकी सब डिजेनरेट होगा और कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, अब ये जो मैंने डायग्राम दिखाया है, इट इज एम्ब्रियो सैक आफ्टर फर्टिलाइजेशन। हाँ जी बच्चों, क्लियर हो गया ये एम्ब्रियो सैक आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब जो जो बातें मैंने बताई है यहां पर, उसी को देखो मैंने कैसे फ्लो चार्ट की फॉर्म में दिखाई हुई हैं। बच्चों ये क्वेश्चन भी आए ना अगर तुम्हें, तो कैसे इसको शो करना है, बातें सारी पता लग गई है। अब लिखने का स्टाइल मैटर करता है कि कैसे लिखते हो। एक तो है पूरा हिस्ट्री की फॉर्म में लिख दो, खिचड़ी सी पका के लिखा हो, नहीं, कैसे लिखने से तुम्हारे को बेनिफिट मिलेगा ये देख सकते हो। देखो बिल्कुल फ्लो चार्ट की फॉर्म में दिखाया हुआ है, जो जो बातें मैंने बताई है वही है और कुछ नहीं है, सारा पेज बताया ही हुआ है। ये 1 मेल गैमेट, जरा सा 1 मिनट का ध्यान दो बस इधर। 1 मेल गैमेट विच इज हैप्लॉयड एंड फीमेल गैमेट विच इज कॉल्ड एज एग सेल, दे फ्यूजेस टुगेदर कॉल्ड एज सिनगैमी, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, ये बन गया बच्चों जाइगोट, which is going to form embryo, right? So it becomes diploid and embryo is also diploid. Now again one new word, this act of syngamy is called as generative fertilization. समझ आया बच्चों? This act of fertilization is called as generative fertilization, right? हो गया एक, ये कहां हो रहा है कौन बताएगा? ये वाला जो एक्ट है कहां हो रहा है? एम्ब्रियो सैक के किस पार्ट में? एग अपरेटस वाले पार्ट में, यानी कौन से एंड पे? माइक्रोपाइलर एंड पे। ठीक है, तो आगे वो उनका क्या बना? सिनर्जिड, डिजेनरेटेड। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट, अदर मेल गैमीट जो कि 1n है, सेकेंडरी न्यूक्लियस यानी पोलर न्यूक्लियाई जो कि डिप्लॉयड है, फ्यूज होकर के क्या बनाते हैं? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। दिस फ्यूजन इज कॉल्ड एज ट्रिपल फ्यूजन विच इज गोइंग टू फॉर्म एंडोस्पर्म। पहले बनाया PN, फिर बना दिया एंडोस्पर्म। अब इसमें यह भी ध्यान रखना है, PN यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज 3n विच इज गोइंग टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर, ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर, दैट इज एंडोस्पर्म। Now again, this is the question for you. Endosperm formation occurs in which part of the embryo sac? Central cell. Yes, central cell, right? तो यानी कि सेंट्रल सेल के अंदर ये ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनेगा जिसको बोलते हैं हम एंडोस्पर्म। नाउ दिस act of fertilization, that is this act of triple fusion, is called as vegetative fertilization. Clear बच्चों? Vegetative fertilization, generative fertilization. There are 2 types of fertilization, that is generative fertilization, which due to which embryo is formed, and vegetative fertilization due to which triploid structure, that is endosperm, is formed, and together called as double fertilization. That is why it is called as double fertilization. तो आपसे इस तरह से भी पूछ सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय डबल फर्टिलाइजेशन, व्हाई इट इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन, तो आप यही आंसर बताने वाले हो, बिकॉज इट कंसिस्ट्स ऑफ
two types of fertilization which occurs inside embryo sac. In which part? Towards egg apparatus, this generative fertilization, inside central cell vegetative fertilization. अब इस पूरे एक्ट में कितने न्यूक्लियाई ने पार्टिसिपेट किया? पूरे एक्ट में, मतलब डबल, ये मतलब पूरे डबल फर्टिलाइजेशन में, जेनेटिव में भी वेजिटेटिव में भी कितने टोटल न्यूक्लियस थे? यस, 5. करेक्ट. कैसे? 3 इसमें, 2 इसमें. हुआ क्लियर ये? ठीक है ना शिवांश? चलो. सिंस दीज 2 टाइप्स ऑफ फ्यूजन, दैट इज सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, टेक प्लेस इन एम्ब्रियो सैक, the process is called as double fertilization. अब बच्चों एक चीज मैंने बताई हुई है, स्किप कर सकते हो, अब इतना क्वेश्चन नहीं आता इसमें से. किसने फर्स्ट देखा ये डबल फर्टिलाइजेशन, कौन से प्लांट में देखा? बस मैंने तुम्हारे लिए लिख दिया है. ये क्वेश्चन नहीं है, पहले बहुत आते थे इसमें से, इसलिए मैंने लिखवाया हुआ है ये. नावास्चिन एंड गिनार्ड, ये साइंटिस्ट के नेम्स हैं. कौन से प्लांट में देखा? लीलियम, लिली में, और फ्रिटिलेरिया प्लांट का नाम है. ठीक है, क्लियर है? ये बोर्ड में तो नहीं आएगा ये, अगर आएगा भी तो नीट में भी अब नहीं आता है, पहले आता था ये. एनसीईआरटी में नहीं गिवन है ये. जस्ट बता दिया कि किसने डिस्कवर किया डबल फर्टिलाइजेशन? नावास्चिन. एक नाम भी याद रख लो, चाहे नावास्चिन, इन लीलियम एंड फ्रिटिलेरिया. Now, double fertilization occurs only in angiosperm, not in gymnosperm, not in pteridophytes, right? Not in bryophytes. Only in angiosperm. That is why it is called as peculiar feature of angiosperm. Is there any question regarding to it? Shreya, clear? कोई किसी का भी कोई डाउट हो, क्लियर कर सकते हो बच्चों. ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, की पार्ट है. एंजियोस्पर्म में ही होता है ना ये, और तो कहीं नहीं है. अच्छा, ये अभी मैंने तुमसे पूछा था कितने न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट करते हैं? 5. ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है. व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिपल फ्यूजन? हाउ मेनी न्यूक्लियाई पार्टिसिपेटिंग इन इट? वेयर इट डज टेक प्लेस? बस डबल फर्टिलाइजेशन यही है. आगे चलेंगे अब हम नेक्स्ट पार्ट. किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो बच्चों. अब हमारा ये वाला पार्ट खत्म, प्री फर्टिलाइजेशन वाला खत्म. अब फर्टिलाइजेशन वाला पार्ट भी खत्म. उसके बाद क्या आना चाहिए? पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, राइट? पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस पढ़ेंगे हम. आई बिलीव ये सबका हो गया होगा, समझ आ गई होगी. हरगुन, क्लियर है बेटे? चल, डबल फर्टिलाइजेशन का अच्छे से प्रिपेयर करके आना, कल इसका एक हम क्विज करेंगे. फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स देखेंगे हम क्या क्या हैं. सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन चेंजेस अकरिंग इन फ्लावर. फ्लावर के पार्ट सबको याद होंगे बच्चों, कैलिक्स, कोरोला, सब कुछ याद होगा ना कैसे. अब उनके साथ क्या बीत रही है ये देखने वाले हम. उनके साथ क्या होने वाला है, ये सारी चीजें. एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या बीत रही है वो देखेंगे. कौन बचा, कौन मर गया, कौन बचा, कौन डीजनरेट हो गया. ठीक है. कैलिक्स, कोरोला, स्टेमन, स्टाइल विदर अवे, खत्म हो गए, विदरिंग अवे हो गए, इनके मुरझा गए, खत्म हो गए. कैलिक्स में परसिस्ट इन सम केसेस. तुमने देखा होगा बैंगन में, ब्रिंजल में कैलिक्स होता है ना, ऊपर ताज बोलते हैं जिसको, एग प्लांट में. और टोमेटो में भी देखा होगा कैलिक्स बच्चों. किस किस ने देखा टोमेटो में कैलिक्स? है, तुमने देखा नहीं है? ग्रीन कलर का ऊपर लगा रह जाता है टोमेटो के ऊपर, ये नहीं है? टोमेटो के ऊपर लगा नहीं रह जाता ग्रीन ग्रीन सा, तो ये टोमेटो के ऊपर कैलिक्स है. अब आइए मेजर इवेंट्स क्या क्या हैं. ये हो गया एक तो फ्लावर के मेजर इवेंट्स, और क्या क्या हैं देखो. डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म फ्रॉम PEN. बट ये एंडोस्पर्म भी ट्रिप्लॉयड ही होगा ना जब, क्योंकि इट इज द रिजल्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन. ये पूछ सकते हैं आपसे, नेम द स्ट्रक्चर रिजल्टिंग फ्रॉम ट्रिपल फ्यूजन. क्या बनता है? एंडोस्पर्म. एंड रिजल्ट क्या है? एंडोस्पर्म. ठीक है.
तो ये किससे बना, पहले ये बना प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, लिख लिया ये सबने, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। फिर इसने ये बना दिया एंडोस्पर्म। उसके बाद आइए डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। जाइगोट डिप्लॉयड था तो ऑब्वियसली एम्ब्रियो भी डिप्लॉयड होगा। देन डेवलपमेंट ऑफ सीड फ्रॉम ओव्यूल एंड फ्रूट फ्रॉम ओवरी। सीड बनेगा ओव्यूल से, सीड बनेगा ओव्यूल से और फ्रूट बनेगा ओवरी से। अब दोबारा सुन लो एक बार, इसको मैं कर देती हूं। फ्लावर है, फ्लावर में से कैलिक्स गया, कोरोला गया, स्टेमन गया, सब विदरिंग हो गई, उनकी स्टाइल सब विदरिंग हो गई। और क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या चेंजेस हुए देखो, इसमें PEN से बना एंडोस्पर्म, उसके बाद फिर क्या बना, जाइगोट से बना एम्ब्रियो, फिर उसके बाद क्या बना, ओव्यूल से बने सीड्स, और फिर क्या रह गया, ओवरी से फ्रूट, ओवरी से फ्रूट। क्लियर, ओवरी से बन गया फ्रूट, हो गए। तो ये सारे इवेंट्स कब होते हैं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये भी हमें पता होना चाहिए कब हुए, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। क्लियर है बच्चों, चलूं आगे, डन। अब देखो डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म देख लेते हैं हम, फिर आगे हम एम्ब्रियो के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंडोस्पर्म देखेंगे। सबसे पहले तो क्या होता है, अब यही क्वेश्चन है, अब बनना एम्ब्रियो बनना है और एंडोस्पर्म बनना है, ठीक है। एंडोस्पर्म पहले बनेगा या एम्ब्रियो पहले बनेगा, एक तो यही क्वेश्चन है। तो बच्चों इसका आंसर यही है, एंडोस्पर्म को पहले बनना पड़ता है। क्यों, कोई बताएगा, कोई आइडिया लगाएगा इसका? हाँ, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए। सो एंडोस्पर्म और डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म प्रीसीड्स, प्रीसीड्स का मतलब पहले बनना, प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। वाई, एम्ब्रियो डेवलपमेंट से पहले एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट क्यों होती है? बिकॉज अब इसमें देखेंगे, समझ आ गई, बिकॉज इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन, ये भी लिखा हुआ है। द PEN डिवाइड्स एंड फॉर्म एंडोस्पर्म। एक तो ये, the cells of this tissue are filled with reserve food materials and are used for nourishment of the developing embryo. Developing embryo को ये nourishment provide करेगा, इसलिए एंडोस्पर्म पहले ही बनना होता है, वरना एम्ब्रियो भी डेवलप नहीं होगा, ठीक है। एंडोस्पर्म डेवलप होगा, नरिशमेंट प्रोवाइड करता रहेगा, तो वो भी हेल्दी डेवलप होगा। In angiosperms, endosperm is triploid and is the result of triple fusion. बच्चों देखो एक एक वर्ड ध्यान से। In angiosperm, endosperm is haploid, diploid or triploid? Triploid, ठीक है। How it is formed? It is formed by the triple fusion. दो क्वेश्चन हो गए इसमें से। अब और देखो जिम्नोस्पर्म में, ये क्वेश्चन पहले बहुत आता था, ये वाला क्वेश्चन क्या है, ये समझ आई? ये बहुत, इसीलिए मैंने बच्चों देखो हाईलाइट करके लिखा हुआ है। ये एंजियोस्पर्म में था, एंजियोस्पर्म में क्या है, एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड है, और ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन बना है। तीन बातें हो गई, एक तो एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड है, दूसरा आफ्टर फर्टिलाइजेशन बना है, तीसरा ट्रिपल फ्यूजन का रिजल्ट है, ठीक है। अब इसमें देखो जिम्नोस्पर्म में, इन जिम्नोस्पर्म इट इज हैप्लॉइड and because it is formed before fertilization, बिफोर फर्टिलाइजेशन बना है, देखो उसमें आफ्टर बना था, लिख लो वो वाला पॉइंट भी उसमें, और इसमें बिफोर फर्टिलाइजेशन बना है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज फीमेल गेमिटोफाइट। इसी को फीमेल गेमिटोफाइट बोल देते हैं, समझ आ गई बात? इसी को फीमेल गेमिटोफाइट बोल देंगे, क्योंकि यही स्ट्रक्चर है मेन जो बना है बिफोर फर्टिलाइजेशन, ठीक है बच्चों। किसी का कोई भी डाउट हो, कुछ हो, पूछ लो, नहीं तो आगे इसका कैसे बनता है एंडोस्पर्म ये देखेंगे जस्ट, फिर एंडोस्पर्म तक पूरा हो जाएगा हमारा। डन? अब देखो, हाँ आई थिंक ये क्लियर है बच्चे, सक्षम, ये क्लियर है ये वाली स्लाइड सबको? चलो जी, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अब इसकी एंडोस्पर्म की टाइप्स देखेंगे हम, लिटिल एक्स्ट्रा होगा ये एनसीईआरटी में,
थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, कोई बात नहीं, ये तुम्हें एक स्ट्रक्चर्ड वे में मैंने दिया हुआ है। बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ पीएन, पीएन कैसे कैसे डिवाइड होता है, कैसे एंडोस्पर्म बनाता है, उसके बेसिस पर हमने एंडोस्पर्म की 3 टाइप्स बताई हुई हैं। न्यूक्लियर हो गया एक, तो एक हो गया सेल्यूलर, और एक हो गया हेलोबियल। हेलोबियल होता है इन दोनों का इंटरमीडिएट, ठीक है, दोनों का इंटरमीडिएट। जैसा कि न्यूक्लियर नाम से ही पता लग रहा है, पहले सारी न्यूक्लियर डिवीजन होंगी, फिर आगे सेलुलर मतलब सेल वॉल बनेंगी, और इसके अंदर सेलुलर में न्यूक्लियर डिवीजन के साथ साथ सेल वॉल फॉर्मेशन, और इसके अंदर कुछ न्यूक्लियस बन गए, सेल वॉल फॉर्मेशन होगी, फिर कुछ न्यूक्लियस बन गए, सेल वॉल फॉर्मेशन होगी। क्लियर? अब देखो, सबसे पहले हम फ्री न्यूक्लियर वाला देख लेते हैं। सबसे पहले ये फ्री न्यूक्लियर, फ्री न्यूक्लियर में क्या है बच्चों, जो PEN यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, इट अंडरगोज सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन्स टू गिव राइज टू अ नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई। देखो फ्री न्यूक्लियाई होंगे। दिस स्टेज इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, एंड लेटर ऑन वॉल फॉर्मेशन अकर्स। ठीक है, देन एंडोस्पर्म बिकम सेलुलर। नारियल पानी किस किसने पिया है? सब नहीं पिया होगा नारियल पानी। नारियल पानी जो है, कोकोनट वाटर, इज द रिजल्ट ऑफ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है जो हम पी रहे हैं। बाद में गरी बन जाती है उसकी, उसका पल्प बन जाता है। इट मीन्स दैट इज बिकमिंग सेल्यूलर। पहले नारियल पानी के फॉर्म में था ना, उसके बाद वो सेल्यूलर बन गया, गरी बन गई, तो सेल्यूलर एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो गया, राइट। तो इसलिए मैंने ये हाईलाइट करके लिखा है, आपसे पूछा भी जाता है इसके बारे में। इन कोकोनट, इसके एग्जाम्पल देख लो पहले। कोकोनट, कॉटन एंड मेज, ये आएगा। इन कोकोनट वाटर इज द फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, एंड सराउंडिंग व्हाइट कर्नल बोलेंगे जो गिरी हम खाते हैं, इट इज कॉल्ड सेल्यूलर एंडोस्पर्म। ठीक है, सेलुलर एंडोस्पर्म बाद में बनता है उसमें। सेल्यूलर एंडोस्पर्म कैसा होता है? एवरी न्यूक्लियर डिवीजन इज फॉलोड बाय सेल वॉल फॉर्मेशन। हर एक डिवीजन के बाद सेल वॉल बनती जाएगी, इसमें कोई फ्री न्यूक्लियस नहीं होंगे। और इसके एग्जाम्पल है दतुरा, पिटूनिया। दतुरा, पिटूनिया इसमें एग्जाम्पल में से आ जाते हैं। कौन सा एंडोस्पर्म है दतुरा में, कौन सा एंडोस्पर्म है कॉटन में, इस तरीके से। ठीक है, चलो अब आइए हेलोबियल। इट इज द इंटरमीडिएट बिटवीन दीज टू। सेल वॉल फॉर्मेशन occurs after some free nuclear division. For example, in case of monocots. मोनोकोट्स में ये वाला होता है, ये ध्यान रखना। इन मोनोकोट्स यही क्वेश्चन आ जाता है, मोनोकोट्स में कौन से टाइप का एंडोस्पर्म होता है? हेलोबियल। डन? क्लियर है बच्चों? किसी का कोई डाउट हो तो क्लियर कर सकते हो, ठीक है।